जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु नदी तंत्र एवं गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट डिटेल में साथ में जो है मैप की सहायता से जानेंगे। और अब तक आयोग जो फैक्ट अब तक पूर्व में हुई परीक्षाओं में पूछा गया है उनका हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले सिंधु नदी तंत्र, यह जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है आपका सिंधु नदी तंत्र। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है यह फैला हुआ है। और भारत में बात की जाए तो भारत में इसका जो क्षेत्रफल है वह 3,21,289 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल है। इसकी टोटल जो कुल लंबाई है वो टोटल 2,880 किलोमीटर की कुल लंबाई है। अब बात करते हैं भारत में, तो भारत में सिंधु नदी जो लंबाई है ये टोटल 1114 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है भारत में। और यह भारत में एक हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी आपकी है सिंधु नदी। और इसका जो उद्गम होता है ये तिब्बती क्षेत्र के कैलाश जो पर्वत है, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू की जगह एक हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है यह तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास में इसका उद्गम होता है। भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है और पूरे विश्व में जो इसकी लंबाई है वह 2,880 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है और इसका पूरा जो क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। तिब्बत में सिंधु नदी तंत्र को जो है सिंगी, खम्बान या सिरमुख के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से जो है उत्तर पश्चिमी दिशा में जो है बहती है और यह लद्दाख और बल्टिस्तान से गुजरती है। सिंधु की सहायक नदियों से बार बार आयोग जो है प्रश्न पूछता रहता है। इनकी जो सहायक नदियां कई हैं सिंधु की, जिनमें आपके स्योक, गिलगित, जास्कर, पुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग, वद्रास, ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक जो नदियां हैं इनमें आपका खुर्रम है, तोची, गोमल, विबोवा और संगर है। ये सभी नदियां जो है सुलेमान श्रेणी से निकली हैं, जो सिंधु की जो है सहायक नदियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछता है आयोग इसमें जो है पंच नदियों से प्रश्न पूछता है। पंच नदी जो है ये पंजाब की जो है 5 मुख्य नदियां हैं। इनमें आपका सतलज है, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन्हीं 5 नदियों को जो है पंच नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो अंत में सिंधु नदी कराची की पूर्व, यह जो सिंधु नदी है यह कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। और सिंधु नदी जो भारत में जम्मू एवं कश्मीर सिर्फ एक केंद्रशासित प्रदेश में जो है सिर्फ बहती है। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग लद्दाख भी लगा देंगे, तो लद्दाख में नहीं बहती है, यह सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर में बहती है सिंधु नदी। झेलम जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, यह कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद में जो स्थित वेरी नाग झरने से निकलती है, झेलम नदी। अब दूसरी जो नदी आपकी चिनाब, जो सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंधु की जो 5 स्पेशल जो सहायक नदियां हैं इनमें जो सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चिनाब है। और यह जो है चंद्र और भागा 2 धाराओं से मिलकर बनती है। और ये जो सरिताएं हैं यह हिमाचल प्रदेश के किलान के निकट तांडी में जो है आपस मिलती हैं और इसीलिए जो है इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है चिनाब नदी को, जो सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगली जो नदी आपकी रावी, यह सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी में बहती है, रावी नदी। अगली नदी आपकी ब्यास नदी है। यह भी सिंधु की महत्वपूर्ण नदी है जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर जो है रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। और जो निकलती है जो नदी है यह ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास नदी। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और पंजाब के मैदान में जो प्रवेश करती है, जहाँ जो है हरिके के पास सतलज नदी में जो है यह जाके मिलती है। सतलज नदी में जो है ब्यास जाके मिलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से जो है निकलती है और इसे लॉक चेन खम्बाब के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है यह जो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है सिपकिला से बहती हुई पंजाब में जो है प्रवेश करती है। तो यह जो है प्रमुख 5 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। इनमें सबसे बड़ी जो सहायक नदी है सिंधु की वह आपकी चिनाब नदी है और इसे जो है
चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग मैप की सहायता से देख लेते हैं। यह आपकी सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, इस प्रकार से बहते बहते हुए जो है पाकिस्तान होते हुए ये आपके अरब सागर में जाके गिरती है। इसकी सहायक नदियों में जो है ये आपकी झेलम है, फिर आपकी चिनाब है, फिर आपका ये रावी है, और फिर आपका ये ब्यास है, और सतलज में जो है ये जाके मिल जाती है। ये टोटल जो है 5 जो सहायक नदियां हैं। परीक्षा में सीधे पूछता सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये आपकी चिनाब है, चिनाब नदी है सिंधु की सहायक नदी। परीक्षा में आपको पूछता है इन 5 नदियों को ऊपर से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना आपको है। साउथ इसे जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे उत्तर में आपका झेलम नदी है, फिर आपका चिनाब है, फिर रावी है, और फिर आपका ब्यास है, और फिर आपका सतलज है। इस प्रकार जो है यह 5 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये जो क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, यह जो है सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। बार बार आयोग जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा है। इस प्रकार जो है सिंधु जो नदी तंत्र है इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग अगला गंगा नदी तंत्र को कवर करते हैं। यह भी आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टि से जो है गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह जो नदी है यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से जो है 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद जो है इसका नाम गंगा हो जाता है। गंगा नदी जो है यह हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, और गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा नदी के दाहिने तट पर जो सहायक नदियां हैं इनमें आपका यमुना है, सोन है, पुनपुन, दामोदर, ये सभी जो है दाहिनी तरफ से मिलती हैं। इसके बाएं तरफ से मिलने वाली जो नदियां इनमें आपका रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानदी, ये सभी नदियां जो है बाएं तट पर गंगा की सहायक नदी हैं। सागर द्वीप के निकट ये अंततः जो है बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इसका जो अंतिम जो प्रवाह होता है वह बंगाल खाड़ी में जो है जाके मिल जाती है। यमुना जो है ये गंगा के सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी जो है सहायक नदी है। जिस प्रकार से चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी थी, उसी प्रकार से यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका जो स्रोत है यह यमुनोत्री हिमनद जो है यह हिमालय में बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित है। यहीं से जो उद्गम होता है यमुना का, और यह जो है प्रयाग में जो है गंगा से जाकर मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन जो है इसके दाहिने तट पर जो है मिलती हैं। तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं इनमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो है ये दाहिनी तट पर मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। और बाएं तट पर मिलने वाली जो नदियां हैं इनमें आपका हिंडन है, रिंद है, सेंगर है, वरुणा, ये सभी जो आपके बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इसका जो अधिकांश जो यूज होता है यह जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए जो है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा में जो है आता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा में महू के निकट निकलती है। यह जो अगली सहायक नदी है यमुना की, यह चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश के मालवा में जो है महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर यह महाखंड से बहते हुए राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। तो चंबल नदी पर ही जो है गांधी सागर बांध बनाया गया है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गांधी सागर किस नदी बनाया गया है? आपके चंबल नदी बनाया गया है। चंबल से बोधी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होते हुए यमुना में जाकर मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो आपकी नदी है गंडक नदी है। यह 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, और यह नेपाल हिमालय में धौली गंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच जो है बहती है और मध्य नेपाल को जो है अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में जो है प्रवेश करती है और पटना के निकट जो सोनपुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी जो गंडक है यह मिलती है पटना के निकट सोनपुर में। अगली नदी आपकी घाघरा नदी मापचुंजगो हिमालय से यह निकलती है। तिला, सेती और बेरी नामक जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और शारदा नदी जिसे हम लोग काली गंगा के नाम से जानते हैं, इसे जो है मैदान में मिलती है। अंत में जो है छपरा में यह गंगा में जाकर विलीन हो जाती है। अगली जो नदी है आपकी कोसी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत जो है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। अरुण नदी से मिलकर यह जो है सप्तकोसी बनाती है। रामगंगा नदी यह गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली जो है अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जो है
बनाती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में जो है कन्नौज के निकट या गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो रामगंगा जो नदी है यह कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर जो है दामोदर नदी बहती है और यह भ्रंश घाटी होती हुई जो है हुगली में गिरती है। बराकर जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो बराकर जो है यह दामोदर की मुख्य सहायक नदी है और दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है और इसी नदी पर दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक बहुउद्देशीय परियोजना जो है शुरू किया गया है। अगली जो सहायक नदी है शारदा, या हम लोग सरयू नदी के नाम जानते हैं। इसका जो उद्गम है यह नेपाल हिमालय जो है इसका उद्गम हुआ था मिलाम हिमनद में, जिसे हम लोग गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई है। इसे काली या चाय भी कहा जाता है और यह जो है घाघरा नदी में जाकर मिलती है। शारदा या सरयू नदी जो है ये घाघरा में जाके मिलती है। गंगा की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी जो आपकी महानंदा भी है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अंतिम जो सहायक नदी महानंदा है, जो गंगा की सहायक नदी है और यह बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना के पश्चिम में आरा के पास जो है गंगा में विलीन हो जाती है। तो यह जो नदी है गंगा के दक्षिण तट पर सोन जो है इसकी सहायक नदी है और यह पटना के पश्चिम में आरा के पास जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर होते हुए बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। किस नदी को पद्मा के नाम जाना जाता है बांग्लादेश में? ये आपकी पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अलकनंदा नदी चमेली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की एक पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा तट पर जो है स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 पीठ स्थापित किए गए हैं उनमें से आपका एक बद्रीनाथ भी है जो अलकनंदा के तट पर जो है स्थित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी जो आपकी मंदाकिनी है, यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है और सोनप्रयाग में जो है काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली जो नदी आपकी मंदाकिनी है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आपके पंचप्रयाग है वहां से बार बार परीक्षा में पूछता है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो है अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है और अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी में अलकापुर स्थित सतोपंथ शिखर में हिमनद से जो है निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर जो है गंगा मिलती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख नदियां जिनमें आपका रामगंगा है, शारदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यमुना, ये सभी जो है हिमालय से निकलती हैं और गंगा में आकर जो है समाहित हो जाती हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय जो है निकलती है और गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर जो है बहती है और बाद में जो है यह इलाहाबाद में आकर गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है और प्रारंभ में इसे जो है गौरी गंगा नाम से जानते हैं और भारत नेपाल सीमा पर इसे जो है काली नदी के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है और प्रायः मार्ग बदलने की प्रक्रिया के कारण इसे जो है इसमें भीषण बाढ़ आ जाती है और यही कारण इसे जो है बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से कटकर पटना के निकट सोनपुर में जो है गंगा मिल जाती है। त्रिवेणी जो नहर है, त्रिवेणी नहर में गंगा नदी से पानी आता है और यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला आपका है रामगंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली सीढ़ी से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास जो है इसका जो उद्गम होता है और इसकी जो सहायक नदियां जिनमें आपका चंबल, बेतवा, केन जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाले सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट पर स्थित जो है मुख्य सहायिका है जो पठार के किनारे जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है और यह पटना के निकट जो है गंगा में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी जो है यह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती हुई हुगली के समुद्र में जो है गिरने से पूर्व उसमें मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से जो है इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ये सभी डेटा जो है आपको बताया जा चुका है। अगला आपका गोमती नदी जो है यह गोमत ताल फुलहर झील के नाम से जाना जाता है और यह पीलीभीत जिले से उत्तर प्रदेश में इसका उद्गम होता है
और ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदान में हुआ है। लखनऊ आपका जो है ये गोमती नदी किनारे ही बसा हुआ है। गंगा नदी जो है ये पूर्ववर्ती अफवाह का जो है एक उदाहरण है। गंगा नदी टोटल आप लोग जान लीजिए कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें आपका उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ और आपका पश्चिम बंगाल। टोटल जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है और झारखंड सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों से उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां पर यह पद्मा नाम से भी जाना जाता है। सुंदर वन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका जो निर्माण है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है और इसका लगभग 2/3 भाग जो है बांग्लादेश में, शेष जो है इसका भाग पड़ता है भारत में पड़ता है। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के जो है गोमुख से निकलती है। भागीरथी जो नदी है ये गंगोत्री से टोटल जो है 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमालय के गोमुख से जो है यह निकलती है और यमुना नदी और सोन नदी के बीच जो है जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और यह जो है पटना के निकट जो है गंगा मिलती है। इस प्रकार जो है गंगा नदी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर कर दिए हैं। साथ में जो है सिंधु नदी तंत्र को भी हम लोग कवर कर लिए हैं। 9 सितंबर 2024 से यूपीएससी आरओ 2023 एग्जाम के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यूपीएससी आरओ 2023 एग्जाम फुल पेड जो फीस है, जिनमें आपको डेली क्लास रिकॉर्डेड दी जाएगी, डाउट क्लास दी जाएगी, इसकी फीस आपकी 5000 रुपये है। फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड दी जाएगी, इसकी जो फीस आपकी 3500 रुपये है। इसमें सब कुछ दिया जाएगा लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है जहाँ पे डेली क्लासेज दी जाएगी, इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है वो 1200 रुपये है, जिनमें आपको 46 टेस्ट दिए जाएंगे, जिनमें 20 आपके फुल टेस्ट होंगे, जिनमें 10 आपके जीएस, जिनमें 40 प्रश्न होंगे, 10 सामान्य हिंदी के हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न मिलेंगे। 16 जो सेक्शन वाइज टेस्ट है जिनमें 10 आपके जीएस के पॉइंट रहेंगे, 6 सामान्य हिंदी के, 10 रीजनिंग टेस्ट दिए रहेंगे और सब में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है ये 900 रुपये का है, इनमें कम से कम जो है 5000 असंभावित सवाल जीएस और हिंदी के दोनों करवाए जाएंगे। आरओ करंट अफेयर जो पेड ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारे दिए गए नंबर इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको मैप की सहायता से समझ लेते हैं। भागीरथी और अलकनंदा जो है ये दोनों जो धाराएं यहाँ मिलती हैं और फिर ये आपका गंगा का नाम धारण करते हुए ये आगे बढ़ती है इस प्रकार से और यह आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे बहती है और साथ में जो है नदियाँ मिलती रहती हैं और अंत में आपके बांग्लादेश होते हुए ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में देखिए आप यहीं के बगल में जो है आपका यमुना जुड़ती है और यमुना की सहायक नदियों में आपके चंबल आप देख ही रहेंगे, बेतवा भी जो है यहाँ पे आके मिल रही है। फिर इसी प्रकार से देखते रहे शारदा जो है यह घाघरा में आके मिल जा रही है और घाघरा जो है आकर सभी मिलके गंगा में मिल जा रही है। गंडक नदी जो इधर से निकलती है और सीधे जो आपके इसमें आके मिल जाती है। सोन नदी जो है गंगा की सहायक जो है वह यहीं पर आराम से आके मिल जाती है गंगा में और फिर यह सीधे आगे बढ़ते हुए इधर से कोसी नदी आती है। कोसी नदी भी आपके गंगा में आके मिलती है। तो ये सभी जो नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां हैं और अंत में जो है 5 राज्यों से होते हुए गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी टोटल 5 राज्यों में बहती है। इसमें आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और अंत में जो है वेस्ट बंगाल। 5 राज्यों में बहती है गंगा नदी और गंगा नदी कुल लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। सबसे बड़ी सहायक जो नदी आपकी है ये यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह गंगा के दाहिने तरफ से मिलती है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।